तो आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक डिस्कस करते हैं। बाकी जो टेस्ट का बचा है ना वो कल मॉर्निंग में ले लेंगे, ठीक है। हम्म हेलो। रियल मतलब समझा नहीं। ये वीक में लीनियर अलजेब्रा है ना। हेलो। हम्म, ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा का डिटर्मिनेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेंट की जितने भी प्रॉपर्टी है। नहीं नहीं, इसमें नहीं आ रहा, वो किसी का चालू होगा। हाँ, तो बाकी जितने भी प्रॉपर्टी है और अब तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए डिटर्मिनेंट से वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं कि किसी भी ऑर्डर का अपने को मैट्रिक्स दिया हो, n क्रॉस n ऑर्डर का। पहला कंडीशन क्या है, जब भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिंपल हम लोग क्या करते हैं, जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे गिवन है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फिक्स करके उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। बट ऐसा नहीं रूल होता, हम लोग किसी भी रो या कॉलम को फिक्स करके उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और सबसे उसका आंसर क्या आता है, सेम आता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स गिवन है 2 1 3 0 3 1 2 3 4, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो पहले यूजुअल मेथड क्या है अपने पास, 2 और उसके बाद इसके इंटरसेक्टिंग रो कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 1 3 4 माइनस 1 0 1 2 4 प्लस 3 टाइम्स 0 3 2 3। ऐसे हम लोग सेकेंड रो को फिक्स कर सकते हैं। बट जब सेकेंड रो को फिक्स करेंगे ना तो साइन का अपने को ध्यान रखना है। हम लोग जब को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे -1 आई आता है। तो यहाँ पे ये इसका जो एंट्री है 1 1 1 2 1 3, तो यहाँ पे इसका जो को फैक्टर हम लोग निकालते हैं तो 1 प्लस 1 2, तो इसका साइन क्या आता है, प्लस। इसके लिए यहाँ पे प्लस लेते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। लेकिन अगर मैं सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ तो ये इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 1। तो ये 2 प्लस 1 ऑड है, ये इवन ये ऑड। तो हम लोग साइन कैसे लिखेंगे, 0 इंटू, इसको डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 3 3 4। ऐसे ही प्लस 3, इसको डिलीट करेंगे तो ये 2 3 2 4 माइनस, यहाँ पे ये 1, और इसको डिलीट करेंगे तो ये 2 1 2 3। ऐसे अगर किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में निकालना है, सपोज मुझे इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो पहले तो इसका देखेंगे इसका को फैक्टर क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं इसका देखूँ तो ये 1 3 है, मतलब इवन आ रहा है। तो इवन आ रहा है मतलब साइन कैसे रहेगा, प्लस माइनस प्लस। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इंटरसेक्टिंग रो को इंटरसेक्टिंग कॉलम रो को डिलीट करेंगे तो 0 3 2 3 माइनस 1 टाइम्स, इसको डिलीट करेंगे तो ये 2 1 2 3, और उसके बाद प्लस 4 टाइम्स, ये डिलीट हो जाएगा तो 2 1 2 3। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो हर एक का आंसर सेम आता है। ये सब डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। मतलब किसी भी n क्रॉस n मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के कितने नंबर ऑफ वे हैं, तो टोटल n स्क्वायर वे है। इसको टोटल 9 तरीके से हम लोग इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सबको जनरली पता होगा। ये क्लियर है सबको कि ये डिफरेंट वे में टोटल 9 तरीके से हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, तीनों रो को फिक्स करके। सॉरी 9 नहीं, 6 टू एन, मतलब 3 रो और 3 कॉलम, टोटल 6 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। 3 बार रो को फिक्स करके और 3 टाइम्स कॉलम को फिक्स करके। ये समझ में आया सबको, और सबका आंसर क्या आता है, सेम आता है। हेलो।
तो इसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो सेम हो, बट जनरली अपने को ये सिंपल क्वेश्चन तो देंगे नहीं कि अपने को डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो अपने को डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। सपोज एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स गिवन है, ये 1 0 0 3 4 6 3 0 0 3 1 -3 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो फिर और भी ले लेते हैं। कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा? जी इसको भी ज्यादा टाइम नहीं है, एक काम करो, कितना 7:16 हो रहा है ना, 3 मिनट के अंदर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसका प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। 3 मिनट के अंदर किसी का आंसर आया तो बताओ, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 3 मिनट के अंदर। आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। -1384824। और किसी का? और किसी का आया आंसर? ठीक है, चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता है क्योंकि रैंडमली निकाला है। हम लोग आगे देखेंगे कि इस टाइप का अगर मैट्रिक्स गिवन है तो हम लोग कैसे उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे एक ब्लॉक बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे 3 3 कुछ ये टाइप का ब्लॉक बनाते हैं, उसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो इसका भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं हम लोग, इसका भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, इसका भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। और ये भी एकदम सिंपल हो जाएगा। अगर मैं थर्ड रो के रिस्पेक्ट में निकालता हूँ तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, और इसका भी इजीली हम लोग निकाल सकते हैं और इसका भी निकाल सकते हैं। मतलब इसको कैलकुलेट करने में बहुत कम टाइम लगेगा। तो ये एक एक करके प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं। या सपोज अगर इस टाइप का मैट्रिक्स गिवन है अपने पास, कुछ मान लो यहाँ पे 1 1 1 1 और यहाँ पे कुछ 2 4 8 16 4 16 64 256 5 25 125 625, यहाँ पे 6 36 216 1296। सपोज यहाँ पे 1 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे। तो ये सब किसी न किसी स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स हैं जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। इसका आंसर कोई बताएगा। इसका मैक्सिमम 2 मिनट लगना चाहिए। अगर इसका प्रॉपर्टी पता है तो मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर आ जाएगा ये। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। जीरो, ठीक है, जीरो लिख के रखते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने का अपने पास कुछ प्रॉपर्टी है कि कितना भी बड़ा मैट्रिक्स गिवन हो हम लोग उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम्म तो कुछ मेथड्स है जिसका यूज करके हम लोग डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड, तो एक तो रो रिडक्शन का यूज कर सकते हैं हम लोग, या फिर मतलब उसमें रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा के उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। या तो हम लोग ब्लॉक मैट्रिक्स का यूज करके निकाल सकते हैं, या फिर वो किसी स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है। जैसे हो सकता है वो वंडरमोन मैट्रिक्स हो, या फिर वो हो सकता है स्केलर, या फिर ऐसे स्केलर मत लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर प्लस बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स हो। या फिर ये हो सकता है कि जो हम लोग स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स देखे हैं ना, उसमें से कोई एक हो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में से किसी एक टाइप का मैट्रिक्स हो जिसका हम लोग ने फॉर्मूला डिस्कस किया। अभी इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स डिस्कस नहीं किए हैं, तो इसमें सब नहीं देखेंगे, खाली ये वाला देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर प्लस डाइक्वाड स्केलर मैट्रिक्स। या हो सकता है वो कॉम्पेनियन मैट्रिक्स हो। तो इसमें सारे तो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आइगन वैल्यू, मिनिमल, पॉलिनॉमियल ये सब नहीं हो जाता तो सारे डिस्कस नहीं हो जाएंगे। बट जो 12th लेवल पे जो आता है, मतलब जिसके लिए जो 12th लेवल का जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, उससे रिलेटेड जितने भी मैट्रिक्स हैं उस सब का हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि कैसे किसी मैट्रिक्स का रो रिडक्शन या कॉलम रिडक्शन करके हम लोग उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन हो, मेरे पास दिया है 1 2 3 4 2 1 0 0 3 1 6 2 3 0 2 4, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी रो या कॉलम में कम से कम 3 0 मिल जाए ना, तो अपना डिटरमिनेंट वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि जब मैं सेकेंड रो को देख रहा हूं तो इसमें
कितने जीरो है, 2 जीरो। तो इसका मतलब किसी एक को हम लोग 1 जीरो लेके आते हैं। तो जीरो लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसमें कॉलम वाला ऑपरेशन लगाएंगे। जब रो में 2 जीरो है तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, अगर कॉलम में 2 जीरोज है, कॉलम में रहेंगे तो हम लोग रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 है ना, तो इस 2 को जीरो बनाते हैं। अगर इस फर्स्ट कॉलम को जीरो बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, C1 को चेंज करेंगे, C1 में से 2 टाइम्स C2। तो जैसे मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो ये मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब मैट्रिक्स तो एज इट इज रहेंगे, 2 3 4 1 0 0 1 6 2 0 2 4। और ये वाला मैट्रिक्स क्या आ जाएगा अपने पास, ये तो पार्ट जीरो, सेकेंड वाला जीरो आ जाएगा। अब इसको निकालना, तो 1 माइनस 2 टाइम्स 2 मतलब ये आ जाएगा -3। ऐसे ये करेंगे तो 3 माइनस 2 1 और ये 3। अब इसका डिटर्मिनेंट हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं सेकेंड रो को फिक्स करके इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूं तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, अगर मैं इसको फिक्स करूं तो ये वाला पार्ट भी जीरो, ये 1, ये पार्ट ये 1 0। तो जब इसके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स निकालूंगा मैं, तो 1 टाइम्स, जब इसका माइनर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट करते हैं। अब क्या बचेगा अपने पास, -3 3 4 1 6 2 और यहाँ पे 3 2 4। तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 3 क्रॉस, और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड है कि सबसे पहले ये चेक करो कि उसमें कितने जीरोज है। जिस रो में अगर 2 जीरोज है ना, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो, कम से कम एटलीस्ट 3 एंट्री क्या होने चाहिए, एक ही रो में जीरो आनी चाहिए। तो उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में। अगर सपोज एक ही जीरो है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी दो को जीरो बना सकते हैं। तो कम से कम ये ट्राई करना है कि एक रो या किसी एक कॉलम में जितने मैक्सिमम जीरो होंगे उतना हम लोग डिटर्मिनेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया सबको, हेलो। हाँ, तो अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर बताओ। फाइंड आउट करो इसका डिटर्मिनेंट। ट्वेंटी फाइव, और बाकी लोग का
आया किसी का? जल्दी निकालो। आया किसी का आंसर? -925। तो पहले देखो, ध्यान दो, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी पता होगी। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जब रो ऑपरेशन लगाते हैं तो एक तो ये यूज कर सकते हैं हम लोग, या फिर ये यूज कर सकते हैं। इससे इसके डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सेकेंड, अगर मैं डिटर्मिनेंट के ए निकाल रहा हूं तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि सपोज ए अगर n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो k⁻n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या सपोज अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है ए k1 ए k2 ए k3 और यहाँ पे सपोज कुछ एंट्री है, तो मैं यहाँ से एक रो या एक कॉलम में से ए को कॉमन ले सकता हूँ। अगर किसी एक रो या कॉलम को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मुझे यहाँ बाहर क्या लेना रहेगा, 1 अपॉन जो भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर सपोज मैं किसी रो को आपस में एक्सचेंज कर रहा हूँ तो डिटर्मिनेंट में क्या इफेक्ट आएगा, सिर्फ माइनस। जितने बार किसी रो या कॉलम को मैं क्या कर रहा हूँ, आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो जो डिटर्मिनेंट में सिर्फ साइन का डिफरेंस आता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। और एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, सपोज यहाँ पे a1 a2 a3, a1 प्लस k1, a2 प्लस k2, a3 प्लस k3, सपोज a4 a5 a6 a7 a8 a9 है। तो इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालने से अच्छा है मैं a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 प्लस a1 a2 a3 k1 k2 k3 a7 a8 a9। ये सब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। जब हम लोग डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टी लीनियर। क्योंकि जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता है तो किसी भी फंक्शन को, जब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ते एमएससी में, तो उसकी 3 कंडीशन होती है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ जब हम लोग मल्टी लीनियर पढ़ते हैं तो वहां पे डिस्कस करते हैं कि ये जितना भी है, अगर n क्रॉस n ऑर्डर का ले रहा हूं तो वो n लीनियर होना चाहिए। मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए कि जब भी a4 k1 है तो हम लोग क्या करते हैं, बाकी सबको फिक्स करके इसको आपस में सेपरेट कर देते हैं, जैसे लीनियर प्रॉपर्टी में करते हैं। सेकेंड क्या रहता है, अल्टरनेटिंग, कि अगर किसी भी रो या कॉलम को मैं अगर आपस में इंटरचेंज करूं तो जो डिटर्मिनेंट में चेंजेस होता है वो सिर्फ साइन का चेंजेस होता है, इसको अल्टरनेटिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। और थर्ड क्या है कि जब हम लोग आई लेंगे, यानी कि जब बेसिस लेते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, तो जब उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो हमेशा 1 आना चाहिए। तो इवन क्या होता है अपने पास 1 0 0 0 1 0। तो इस टाइप का जब हम लोग मैट्रिक्स लेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए 1। तो ये 3 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिटर्मिनेंट के। अब यहाँ पे ध्यान, इसको कैसे कैलकुलेट करना है।
अब अगर इसको मैं माइनस करने जाऊंगा ना तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये अपॉन में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो डिटर्मिनेंट में याद रखना है कि अपॉन में 3 लेना रहेगा। क्यों? क्योंकि किसी एक रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा, 3 -6 2 1 3 0 4 6 4 2 जा 8, अरे 3 से कर रहे हैं तो 4 3 जा 12, और ये 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, और ये 2, और ये -2, 6 0 3 2। तो याद रखना है, जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना तो जो मेरा डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस ये याद रखना था। अब हो गया, अब इसको जस्ट ऐड कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 3 -6 2 1 3 0 4 6 8 + 3 11 6 -6 0 2 + 2 4 और -2 + 1 -1, तो 6 0 3 2। जस्ट इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ तो ये सब तो जीरो है, इंटरसेक्टिंग कॉलम को डिलीट कर दो और इसके रिस्पेक्ट में निकाल दो। इसके एंट्री क्या है, पहला प्लस तो सेकेंड माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 टाइम्स डिटरमिनेंट निकालना है, 3 4 6 11 4 -1 6 3 2। जो भी आंसर आएगा लास्ट में उसको 2 से डिवाइड करना है ना, तो एक काम करता है उसको 2 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये सिंपल आ जाएगा 3। जस्ट इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 टाइम 4 2 जा 8, और ये 8 + 3 11 -4 टाइम 11 2 जा 22 + 6 28, और लास्ट में 6 टाइम 33 -24 9। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा अपने पास 33 -28 इंटू 4 56 112 + 9 6 जा 54, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, इसको ऐड करेंगे तो ये 54 + 3 80 87 -112, तो ये आ जाएगा अपने पास 13 -75। ये आया किसी का आंसर, -75 आएगा। ये क्लियर है सबको? तो ये पॉइंट याद रखना है, जब इसको मल्टीप्लाई करके सेम कर रहे हैं ना तो वो बाहर अपने को डिटरमिनेंट आंसर आने का उसको डिवाइड भी करना पड़ता है। तो ये आंसर आ जाएगा -25, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -75। और इसका साइन भी ध्यान रखना था, ये प्लस है और ये माइनस है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन प्लस में हो जाता है। क्लियर है सबको ये? तो इसमें एक तो प्रॉपर्टी भी यूज करना था और दूसरा अपने को ये पॉइंट यूज करना था। ये समझ में आया एक सबको? एक बार यस कर दो, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो पहले। हम्म, इसमें से बताना है कौन सी आंसर राइट होगा।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? और बाकी लोग का? हाँ, तो 4 ऑप्शन। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग? एक तो ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या यूज कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा इंटू ए इज इक्वल टू अल्फा रेस टू, यहाँ पे कुछ आएगा, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर सपोज ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, मतलब एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे एन लिखना है। तो ये दो प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो अपने पास डी ऑप्शन करेक्ट है। ये समझ में आया सबको कि डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा इंटू ए इंटू बी, इसका आंसर आएगा अल्फा एक स्केलर है, तो जब अल्फा को बाहर लेते हैं ना तो वो क्या होता है, हर एक कॉलम और रो में से बाहर आता है। तो अगर एन एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसके पास कितने मैट्रिक्स कॉलम होंगे या रो होंगे? एन। तो हर एक में से अगर एक एक अल्फा बाहर आएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? अल्फा रेस टू एन। ये क्लियर है सबको? हाँ, तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे और एक क्वेश्चन लो कि अगर सपोज बी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कि बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर, या फिर इसी को बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और ए एक एन क्रॉस एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट निकालना है बी इनवर्स ए बी। इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए बी के इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल आएगा, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा, या डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स के इक्वल आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? थ्री ऑप्शन क्यों? इसको एक मैट्रिक्स बोल दो, इसको एक अलग मैट्रिक्स बोल दो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू बी इनवर्स ए। फिर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा तो इसको लिख सकता हूं बी इंटू बी इनवर्स ए। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इंटू ए। तो ये आ जाएगा सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे जो ये यूज कर रहे हैं ना, ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, सिर्फ इसके लिए यूज करते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो है ये एक एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो इसकी हेल्प से यहाँ पे आए, उसके बाद फिर ये। और इसमें से प्रॉपर्टी कौन सा यूज किया हम लोग कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू बी। ये क्लियर है सबको? अब इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ चलो।
0 और बाकी लोग का किसी का